नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है और स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं आपको भी, सभी को। आपको भी, सभी लोगों को। 1935 का 1936 का भाषण है बाबा साहब का, 31 मई 1936 का। उसमें उन्होंने कहा है कि जिनका मन स्वतंत्र है वही स्वतंत्र है। जिनका मन जिनका मन स्वतंत्र है वही स्वतंत्र है। मन की स्वतंत्रता जीवंतता की साक्ष्य है। वही बात धम्मपद में बताई है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं। जो जागृत है वही जिंदा है, जो जागृत नहीं वो मृतवत है। तो स्वतंत्रता का असली मतलब मन की स्वतंत्रता है। जो मन से गुलाम है, शरीर से गुलाम है, वाणी से गुलाम है, जिनको अपना होश नहीं, जिनको अपनी जागृति नहीं, जीवन कैसा चल रहा है ये समझ में नहीं आया, तो वो स्वतंत्र नहीं। दिखते हैं स्वतंत्र लेकिन मन से स्वतंत्र नहीं, अंदर से बंधे हुए बाहर से मुक्त है। अंदर से बंधे हुए बाहर से मुक्त है। जैसे जानवर होता है, जानवर को आप बचपन से पालते हैं। जो जानवर जिनको हम आप बचपन से पालते हैं उनको जब छोटे तब से बांध के रखने की एक, वो बांध के रखते हैं। छोटा बच्चा है अगर, बछड़ा बछड़ा जो है तो उसको बांध के रखते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके नाक में क्या कहते हैं, मराठी में व्यसन कहते हैं। नाक में वो जो ये करते हैं, क्या उसे क्या कहते हैं हिंदी में? नकेल। नकेज। नकेल नकेल। हाँ, नथेज। अच्छा, ओके। तो उसको नथेज नथेज डालते हैं। नथेज सही है, सही शब्द कह रहा हूं मैं? नथेज, नहीं नकेल नकेल नकेज, नकेल। नाक के अंदर। नकेल। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो नाक नाक। में वो डालते हैं, उसको बांध के भी रखते हैं, नाक में डाल के उसको बंदिस्त करते हैं। और जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको कभी कभी बांध के रखने की आवश्यकता नहीं, वो घूम फिर पर वहीं पर आ जाता है। तो एक बार बंदिस्त हो गया, अस्तित्व, जीवन, मन एक बार बंदिस्त हो गया, बंदिस्त हो गया कि वो बंधन में अटक गया। फिर वो प्राणी स्वतंत्र भी घूमता है, फिर भी बंदिस्त है। वैसा अगर मनुष्य का मन है, वो परंपराओं से बंधा है, किसी बातों से बंधा है, शब्दों से बंधा है,
मतलब उसका मन चित्त अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, वो एक तरह की गुलामी गुलामी रहती है। वो अंदर से बंधा है, बाहर मुक्त दिखाई देता है, अंदर से बंधा है, मन चित्त से बंधा है, बाहर मुक्त लगता है। वो घूमता है, फिरता है, सब कुछ करता है, लेकिन बंधन में घूमता है, फिरता है, बात करता है, बंधन में विचार करता है, सब बंधन में चलता है। तो ये स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता का मतलब इस अर्थ से बहुत बड़ा है। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा, मन की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जिसका मन गुलाम है वो व्यक्ति स्वतंत्र होने के बावजूद भी गुलाम है। तो स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं इस अर्थ से आपको कि हम मन की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि मन की मुक्ति ही दुख मुक्ति है। मन की चित्त की मुक्ति ही निब्बाण है। तो वो हमारा झंडा कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। वो हमारे मन की स्वतंत्रता का झंडा हमेशा मुक्त रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं इस अर्थ से भी। स्वतंत्रता दिन के जगह जगह पर लगे हुए झंडे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अलग अर्थ से। तो स्वतंत्रता दिन तो है ही, असली स्वतंत्रता अभी मिलनी है। जैसे बाबा साहब ने कहा है, हम अभी 15 अगस्त को हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, लेकिन क्या सामाजिक दृष्टि से हम स्वतंत्र बनेंगे क्या, या मानसिक दृष्टि से स्वतंत्र बनेंगे क्या? जातीयता का बंधन खत्म होगा क्या? आदिवासी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे क्या? लोग मन से स्वतंत्र होंगे क्या? ये इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो बाबा साहब ने वो जो कहा था, उनकी दृष्टि बहुत दूर की थी। तो वो यही स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन ठीक है, पहले राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए, अपना अपना राष्ट्र हो जाए, अपना संविधान हो जाए, अपना कानून हो जाए, फिर इसके लिए आगे प्रयास कर सकते हैं। ये बाबा साहब जानते थे। जी फिर भी वो सर। आगा। हाँ सर जी सर। सर वो आपका फेसबुक का माणेगांव वाला जो हाँ वो हाँ है, उसको आज कंप्लीट किए, इस मौके पे कंप्लीट कीजिए, बहुत है उसको पूरा कीजिए। वो जो है बहुत ही बाबा साहब का वही मैसेज यदि ऐसे मौके पर लोगों को कन्वे हो तो ये, क्योंकि जब तक बाबा साहब के उसको मिशन को नहीं समझ पाएंगे लोग, मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा साहब के लोग मिशन को ही नहीं समझ पाए और अपना जीवन पूरा निकाल दिया। और बाबा साहब का उन्होंने अपने जीवन काल में सारा मिशन पूरा किया, लेकिन जिस उम्मीद से वो करके गए वो अभी 75 साल में भी पूरा नहीं हो पाया सर। बहुत राइट सर, यू आर राइट। बहुत अच्छा सही कहा, सही याद दिलाई। सही याद दिलाई। जिस हिंदू धर्म के हम कार्य, जिस हिंदू धर्म के हम घटक हैं, उस हिंदू धर्म के व्यवहार में मनुष्य मात्र का संगठन दो आदि तत्वों जी सर के आधार पर हुआ दिखाई देता है। एक जन्म सिद्ध योग्यता अयोग्यता, और दूसरी जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। इन दो तत्वों के अनुसार अगर हिंदू धर्म का विभाजन किया
तो उससे 3 वर्ग निर्माण होते हैं। एक, जन्म से सबसे श्रेष्ठ और पवित्र, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। दूसरा, जिसकी जन्म सिद्ध श्रेष्ठता और पवित्रता ब्राह्मणों की अपेक्षा कम है, ऐसा वो ब्राह्मणेतर वर्ग। और तीसरा, जो जन्म सिद्ध कनिष्ठ और अपवित्र है, ऐसे लोगों का वर्ग जो हमारा बहिष्कृत वर्ग है। तो ये बाबा साहब का पहला सार्वजनिक भाषण है उस इलाका में। बहिष्कृत परिषद, मानगांव का, कोल्हापुर के नजदीक 20-25 किलोमीटर पर मानगांव नाम का एक छोटा सा गांव है। अब वो बड़ा हो गया है। और उस मानगांव में पहली बहिष्कृत परिषद हुई थी 22 मार्च 1920। उस परिषद के दूसरे दिन के प्रमुख अतिथि थे शाहू महाराज। और पहले दिन 21 तारीख को 5-7 मिनट का ही भाषण होगा। वो ये जो है भाषण, जिसका अंश हमने अभी सुना, वो 5-7 मिनट का ही भाषण था। लेकिन उसमें उनके पूरे आंदोलन का सार, वैचारिक सार उसमें दिखाई देता है। क्योंकि जब तक ये सम्यक दृष्टि है, एक तरह से ये सम्यक दृष्टि है, समझ है, जो कुछ आगे करना है उसकी पहली सही समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि पहले मन में होनी चाहिए। तभी आगे के काम का संकल्प बनता है और फिर आपको उसका सही परिणाम मिलता है। तो ये जो शब्द है बाबा साहब के, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बाबा साहब के सभी राइटिंग एंड स्पीचेस पब्लिश किए हैं, उसमें 18वां ग्रंथ है वो। और 18वें ग्रंथ के 3 भाग है और सारे मराठी लेक्चर्स है उसमें। मैं भी चाहता हूं कि ये सारे मराठी लेक्चर्स जो है ना, वो हिंदी में आने चाहिए। लेकिन हिंदी जो वॉल्यूम है उसमें नहीं है क्या? है या नहीं, मुझे नहीं पता है या नहीं। अच्छा, मराठी का हिंदीकरण किया है क्या नहीं मुझे नहीं पता। इंग्लिश का हो गया है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये 18वां खंड का देखिए आप। मैं भी उत्सुक हूँ वो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर इसका हिंदी अनुवाद हुआ है तो। अगर मिलता है तो देखिए और मुझे भी बताइए। जी, तो इसमें जो ये मराठी का जो 18वां खंड है, मराठी में है वो। जी उसके सर। 3 भाग है और 3 भागों में बाबा साहब के सारे मराठी लेक्चर्स या मराठी अनुवाद उसका हुआ है, वो छापे हैं। वो 500 1,500 पन्नों का है टोटल, 18वां खंड 3 भाग में। उसमें पहला ही भाषण ये है। हाँ, 100 साल पहले का सर। 100 साल पहले का, 102 साल पहले का, 1920 का। तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम का उनका संकेत है। क्योंकि उसमें वो बता रहे कि वो जिस धर्म के हम घटक है, उस धर्म की रचना 2 आदि तत्वों के आधार से हुई है। जन्म सिद्ध योग्यता अयोग्यता, जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। जो जन्म से योग्य है और पवित्र है वो ब्राह्मण वर्ग है। ये पहला ग्रुप उससे तैयार होता है, पहला गठ। दूसरा जो वर्ग तैयार होता है वो ब्राह्मणों से कम योग्य और कम पवित्र, जिसे ब्राह्मणेतर वर्ग कहा है। वैसे 2 ही वर्ग है ये, इस उस अर्थ से देखे 2 ही वर्ग गए हैं।
लेकिन तीसरा वर्ग उन्होंने जानबूझकर इस तरह से लोगों को आगाह कर दिया कि तीसरा वर्ग कौन सा है हमारा, जिसमें हम आते हैं, वो है जन्म से ही अयोग्य, मतलब अपात्र, और जन्म से ही अपवित्र। आपकी आइडेंटिटी, आपकी अयोग्यता, अपवित्रता किस पर निर्भर है? आपने किस माँ बाप से जन्म लिया है। मतलब आपके माँ बाप ही अपवित्र है, अपात्र है, इसलिए आप अपात्र और अपवित्र है, क्योंकि आपके माँ बाप अपात्र अविपत्र अपवित्र है। उनके माँ बाप मतलब हमारे दादा परदादा सारी पीढ़ियां जो पहली है, वो जन्म से ही अपात्र है, अयोग्य है, अपवित्र है। इससे बड़ी गुलामी दुनिया में नहीं है कोई, जो जन्म के साथ। और अचरज की बात यह है कि लोगों ने ये स्वीकार किया, तभी हजारों साल ये चली। ये व्यवस्था हजारों साल कैसे चली? यही मन से गुलाम बना के। हाँ, नहीं, पहले गुलाम है ये लोग। देखिए, उल्टा उल्टा देखना चाहिए। जो स्वीकार करते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं ना, गुलामी लादने वाले से गुलामी स्वीकार करने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो जिन्होंने ये स्वीकार किया वो ज्यादा जिम्मेदार है। जिन्होंने वो थोपा है वो तो है ही, लेकिन स्वीकार करने वाले अगर विरोध नहीं करते तो फिर वो परंपरा जारी रहती है। तो एक तरफ से देखने से कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए बाबा साहब ने 1936 के बाद या उसके पहले ही एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, जाति भेद निर्मूलन, उनका जो भाषण है लाहौर का, जो उन्होंने नहीं दिया था, देने नहीं दिया था उनको, वो भाषण करने नहीं दिया था, वो जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद निर्मूलन है, वो जो भाषण है जो उन्होंने बाद में लिखित रूप में अंग्रेजी में पब्लिश किया, उसमें वो कहते हैं कि ये मेरा भाषण आपके स्टेज पर मेरा आखिरी हिंदू करके आखिरी भाषण होगा, क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, नहीं चाहिए व्यवस्था है। ये आपकी व्यवस्था, आपके स्टेज पर मेरा आखिरी भाषण होगा। और इस एक वाक्य की वजह से जिन्होंने वो उनका भाषण रखा था लाहौर में, जात पात तोड़क मंडल, जिन्होंने भाषण रखा था, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि ये वाक्य हटाइए, बाकी सब ठीक है लेकिन ये वाक्य हटाइए, वरना मत दीजिए भाषण। तो बाबा साहब ने कहा मुझे भाषण ना देना मंजूर है, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वास्तवता है। आपको जात पात तोड़ना भी है, और जात पात तोड़ने का कारण पर आप काम नहीं करेंगे, जात पात के निर्मिति के कारण पर आप काम नहीं करेंगे, और आपको जात पात तोड़ना है, जात पात तोड़क मंडल, कैसे संभव है? नहीं चाहिए। तो भाषण नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब को वो मौका मिल गया कि अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने वो छोटी सी पुस्तिका के रूप में वो प्रकाशित किया है, अब सारी दुनिया जानती है वो भाषण। और बात का जो है 1936 31 मई 1936 का भाषण जो है वो मुक्ति किस पथ से, वो भाषण शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने भी उसका हिंदी में रूपांतर किया है अलग से। मुक्ति कौन पथे, किस मार्ग से मुक्ति, किस पथ से मुक्ति, उसका अंतिम, उस भाषण का अंतिम संदेश जो है वो बुद्ध के शब्दों से हुआ है, स्वयं प्रकाशित बनो।
वो स्वतंत्रता का संदेश है। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है ये पीरियड 35-36 का, खासकर 36 का। वहां उसका वो मुक्ति किस पद से का दूसरा एक टाइटल था, धर्मांतर क्यों कर रहे हम, धर्मांतर क्यों अर्थात मुक्ति किस पद से। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगता है मेरे अवलोकन के अनुसार। उसकी शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन वो भाषण से उन्होंने लोगों तक वो उनका मैसेज जो पहुंचा दिया, वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि अब तक हम विरोधकों को दोष देते थे, अब इसके बाद ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेंगे। उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर का कलंक है, हमारे ऊपर लगा हुआ कलंक है, इसे हम स्वयं धो डालेंगे, इसे हम स्वयं निकालेंगे ये कलंक। मतलब दूसरों को दोष देना उन्होंने बंद कर दिया। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम अछूत है, हम बहिष्कृत है, हम वो नहीं रहेंगे। हमारी राह अलग है, हमें नई राह मिली है। उनके शब्द है, हमें नई राह मिली है, हम अपने मार्ग से जाएंगे। लेकिन ये बताने के बावजूद भी बाद में वो ये बताते रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय प्रवाह में आना है। और संविधान की कृति उनकी वही वही बताती है कि सबको जो भी है, जो भी दोष है हमारे अंदर, इस राष्ट्र या इस संस्कृति के अंदर जो भी दोष है, वो सबको मिलकर निकालने पड़ेंगे और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जाति व्यवस्था खत्म करना मुझे लगता है हर जाति का काम है। जो उस जाति का शिकार है उसका वो काम है, वो दूसरे का काम नहीं है। तो हम जो हमेशा दोषारोपण करते हैं ना, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको स्वीकारते हैं, इसका क्या? आप हम मन से उसके गुलाम है, इसका क्या? तो ये जो इम्पोर्टेंट भाषण है 1920 का, उससे वहां से ये बात निकली है कि हम बहिष्कृत है, ये पहले स्वीकार करो। अभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, अब कहाँ रहा वो, कहाँ रहा वो, कहाँ रही वो परिस्थिति, अब कहाँ तकलीफ है। आपको पता नहीं वो है, हमको पता नहीं वो है, और उसका परिणाम, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। उस पर अभी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो। तो मुख्य जिम्मेदारी जो है अपने आप को जागरूक बनाने की, मन से स्वतंत्र होने की। जी सर, उसी भाषण, वही भाषण जो आपने कहा मूल है, उसी मूल भाषण के उपरांत ही बाबा साहब ने अपने मिशन के 2 आधार बनाए और वो करके दिखाया कि टू चेंज योर सेल्फ ऑल विल बी चेंज। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और कराया। तो एक मिशन ये था। दूसरा सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन और आजादी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो भी लागू किया, उससे भला भी हुआ। लेकिन वो आज तक आंशिक रूप से लागू है, उन्होंने अपने हिसाब से लागू कर रहा, वो आज तक वो भी इनकम्प्लीट है और धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी इनकम्प्लीट है। और उनका तब से लगातार काम हो रहा है, उसी का परिणाम है जो देश इस स्थिति में पहुंच गया है। राइट, सही तो कहा। आपने बहुत अच्छा ये मैसेज कन्वे किया, बहुत अच्छा सर। संविधान भी लागू करना है तो जब तक धम्म लोग नहीं समझते और स्वीकार करते, जब तक लोग मन से स्वतंत्र नहीं, मन से बौद्ध नहीं, तब तक आप संविधान भी नहीं लागू कर सकते।
जब तक मन से स्वतंत्र नहीं, आप क्या स्वतंत्रता समझेंगे? और आप क्या क्या संविधान लागू करेंगे? संविधान, भारत का कानून लागू करना है तो पहले मन से स्वतंत्र होना पड़ेगा। मन से गुलाम है और कहेंगे हम स्वतंत्र है, नहीं है। इसलिए केवल झंडा फहराना अच्छी बात है, लेकिन मन के गुलामी का क्या? मन का गुलामी का झंडा भी ऊपर ही है और स्वतंत्रता का झंडा भी ऊपर है, तो दो दो झंडे कैसे फहराएंगे? तो गुलामी का झंडा उतारना पड़ेगा, तभी स्वतंत्रता का झंडा ऊपर होगा। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सबको इस स्वतंत्रता दिन की इस अर्थ से शुभकामनाएं देता हूं। ये केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं, हमारे मन की स्वतंत्रता है, हमारे समाज की स्वतंत्रता है, जो बाबा साहब चाहते थे। और ऐसे मन के स्वतंत्र लोग ही संविधान को ठीक तरह से लागू करेंगे। इसलिए जो लोग बौद्ध धर्म के प्रवाह में नहीं आते, बौद्ध नहीं बनते, मन से स्वतंत्र नहीं होते, अपने आप को जब तक नहीं पहचानते, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो बहुत सरल मैसेज है। बाबा साहब ने एक बार कहा था का मेरा जीवन मेरा मैसेज है, मेरा जीवन मेरा मैसेज है। तो क्या है मेरा जीवन? आकाशवाणी पर उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मेरा जीवन स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इन चार तत्वों पर आधारित है। और ये चार तत्व मैंने बुद्ध से सीखे हैं, बुद्ध से लिए हैं। तो उनका जीवन और बुद्ध धर्म अलग बात नहीं है, एक ही है। मतलब बाबा साहब और बुद्ध एक ही है, तत्वतः मूलतः एक ही है, एक ही विचार है, एक ही स्वतंत्रता, समता और बंधुता और न्याय। और अभी हम जो काम कर रहे हैं, जागृति, सती, आत्मभान, जीने का भान, इस काया का भान, मन का भान, वाणी का भान, इस जीने का भान जो है, जागृति जो है, वो बाबा साहब का काम कर रहे हैं हम। क्योंकि हम जन जागृति का काम कर रहे हैं, लोक जागृति का काम कर रहे हैं। और इससे जो लोग तैयार होंगे वही सच्चे अर्थ से ये संविधान जो है वो लागू करने का काम करेंगे। भले आपके हाथ में सत्ता आती है, लेकिन आप मन से गुलाम है, तो सत्ता का क्या फायदा है? तो उससे को बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग किया है। बाबा साहब ने ये परिस्थिति निर्माण करके दी है। अभी लोग आसानी से राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन मन से अगर गुलाम है तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये। तो समझ लेंगे आज का स्वतंत्रता दिन सबके लिए शुभ है, हमारे लिए ज्यादा शुभ है, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ हमें समझना पड़ेगा। तो बाबा साहब के शब्दों के साथ ही आज मुझे ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैसेज है। स्वतंत्रता का नया अर्थ जो बाबा साहब को अभिप्रेत था वो समझ लेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे और हमारे अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। केवल राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसलिए बाबा साहब जो कहते थे कि पूरी दुनिया को धम्म राज्य बनाना है, पूरी दुनिया को धम्म समझना पड़ेगा। धम्म मतलब क्या? अपना जीवन जो जागृति से समझ लेना है, सती से जागृति से समझ लेना है। धम्म यानी अपना जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन, विश्व का जीवन और सभी प्राणी मात्र का जन्म जीना। मतलब क्या है?
जीवन का क्या अर्थ है, ये सब धम्म समझाता है। तो धम्म कोई धर्म धर्म की तरह नहीं, या पठन की तरह नहीं, चलो नमो तस्से भगवतो अरहतो और बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं, केवल इसका उस इतना ही धम्म नहीं है, इतना ही बौद्ध धर्म नहीं। धम्म जीवन है, जीवन को समझने का काम है, और समझने के लिए सती साधना है, जागृति की साधना है। इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें जो इसके बाद कल से जो हमारा मूल विषय है, सती साधना का जो प्रैक्टिकल विषय है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे केवल अभी 6 दिन बाकी है। 6 दिन में हमें वो जो सूत्र है, आनापानसति सूत्र, वो हमें कवर करना है और उसका प्रैक्टिकल अर्थ समझ लेना है और प्रैक्टिस करनी है। तो फिर से आपको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं, और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्या करना है वास्तव में, और उसके अनुसार काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।